हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर हमने मानव श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर लैरिंग्स के बारे में पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे लैरिंग्स के आगे के श्वसन अंग। तो आज का अपना श्वसन अंग है श्वास नली। ट्रेकिया, श्वास नली जो होती है वो कंठ से लेकर वक्ष के अंदर फैली हुई होती है और वक्षीय कशेरुका, 5वीं वक्षीय कशेरुका तक फैली हुई होती है। यानी कि मानव के अंदर श्वास नली की जो लंबाई होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, जो कंठ से लेकर 5वीं वक्षीय कशेरुका तक होती है। वक्ष के अंदर जो कशेरुकाएं होती है वो 12 कशेरुकाएं होती है और उसमें से ये कंठ से लेकर वक्षीय जो 5वीं कशेरुका है वहां तक जो होती है वो श्वास नली फैली हुई होती है। दूसरी बात इसकी ये रहती है कि श्वास नली जो होती है वो 5वीं वक्षीय कशेरुका जो होती है वहां पर 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो जिसके अंदर जो बाई शाखा होती है वो बाई श्वसनी कहलाती है और दाई शाखा होती है वो दाई श्वसनी कहलाती है। प्रत्येक श्वसनी अपने साइड वाले फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। हम ये कह सकते हैं कि बाई श्वसनी जो होती है वो बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है और दाई श्वसनी होती है वो दाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। तीसरी विशेषता इसकी ये रहती है कि श्वास नली और श्वसनियां जो होती है इन पर उपास्थि के बनी हुई वलय पाई जाती है जो सी आकार की होती है और ये कचाप उपास्थि की बनी होती है, हाइलियन कार्टिलेज की बनी होती है। सी आकार के उपास्थि सल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली पर भी होते हैं और श्वसनी पर भी होते हैं। ये सी आकार के जो उपास्थि सल्ले होते हैं, जो उपास्थि होती है वो काचाप उपास्थि के बने होते हैं। और ये जो सी आकार के छल्ले होते हैं जिनके अंदर जो पूर्ण सतह होती है वो श्वास नली के अधर भाग में होती है और अपूर्ण सतह जो होती है वो श्वास नली के पृष्ठ भाग में होती है। इसको हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये श्वास नली का अधर भाग है और अधर भाग पर ये वलय जो होती है वो पूर्ण होती है और ये श्वास नली की पृष्ठ भाग है और पृष्ठ भाग में ये जो होती है वो अपूर्ण होती है। ये वलय जो होती है अपूर्ण होती है। देख लीजिए, ये वलय जो होती है वो इस प्रकार की बनी होती है, इस प्रकार की ये वलय बनी होती है। अगर ये जो भाग है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि अधर भाग में ये पूर्ण होती है और ये जो अपूर्ण भाग दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये बीच में जगह खाली रहती है, ये जगह जो होती है वो श्वास नली के पृष्ठ भाग में होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्वास नली के पृष्ठ भाग में ग्रसिका पाई जाती है। जब भोजन को निगला जाता है तो ग्रसिका के अंदर प्रचार होता है। इस कारण से ये उपास्थि सल्ले जो होते हैं वो अपूर्ण होने के कारण जो ग्रसिका होती है वो आसानी से फैल जाती है। अगर ये सल्ले यहाँ पूर्ण होते तो ग्रसिका के अंदर पूर्ण प्रचार नहीं हो पाता। अब ये सल्ले जो होते हैं वो इस श्वास नली और श्वसनिकाओं पर ही पाए जाते हैं। इसका कार्य ये होता है कि ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, यानी कि श्वास नली जो होती है उसको पिचकने नहीं देते, ये हमेशा खुली ही रहती है। ये उपास्थि सल्ले जो होते हैं वो लगभग 16 से 20 उपास्थि सल्ले जो होते हैं वो श्वास नली के अंदर पाए जाते हैं। अगली बात ये रहती है कि श्वास नली जो होती है 5वीं वक्षीय कशेरुका पर 2 शाखाओं में बढ़ती है। उस स्थान पर एक आंतरिक सेतु पाया जाता है और इस आंतरिक सेतु को कैरिना कहा जाता है। ये कैरिना जो होता है वो अंतिम वलय जो होती है, अंतिम जो उपास्थि वलय होती है,
इनके फैलाव के कारण बनता है। ये कैरिना जो होता है, इस पर जो म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जो श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, इस श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, यह श्लेष्मा झिल्ली अत्यधिक संवेदी होती है और इसका कार्य कफ प्रतिवर्त का होता है, यानी कि कफ को रिमूव करने का होता है, कफ को बाहर निकालने का होता है। तो ये बात मैं यहाँ लिख लेता हूं। नंबर 1, श्वास नली कंठ से पांचवी वक्षीय कशेरुका तक फैली होती है। मानव में इसकी लंबाई, मानव में इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। अगली बात, श्वास नली पांचवी वक्षीय कशेरुका पर बाईं श्वसनी एवं दाईं श्वसनी में विभक्त हो जाती है। ये प्रत्येक श्वसनिया, यह प्रत्येक श्वसनी, कौन सी, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी, अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है। यानी कि दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है और बाईं श्वसनी होती है बाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है। अगली विशेषता, श्वास नली पर सी आकार के उपास्थल सल्ले पाए जाते हैं। जो काचाब उपास्थि के बने होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। ये सल्ले, ये उपास्थल सल्ले
श्वास नली के अधर सतह पर पूर्ण एवं पृष्ठ सतह पर अपूर्ण होते हैं। पृष्ठ सतह पर अपूर्ण होने के कारण ग्रसिका का भोजन निगलते समय फैलाव आसानी से हो जाता है। अगली विशेषता श्वास नली पर पाए जाने वाले उपास्थल सल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। अगली विशेषता श्वास नली जिस स्थान पर श्वसनियों में या श्वसनी में विभक्त होती है उस स्थान पर आंतरिक सेतु पाया जाता है। जिसे कैरिना कहा जाता है। इस पर पाई जाने वाली श्लेष्मा झिल्ली अत्यधिक संवेदी होती है। जो कफ प्रतिव्रत का कार्य करती है। श्वास नली की औतिकी हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेगिया
श्वास नली की औतिकी के अंदर, श्वास नली की भित्ति के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों के स्तर का हम अध्ययन करेंगे। तो श्वास नली की भित्ति के अंदर 4 स्तर पाए जाते हैं। तो बाहर से भीतर की ओर अगर हम देखें तो सबसे बाहरी स्तर जो होता है उसे एडवेंटिशिया बोलते हैं, और दूसरा जो स्तर होता है इसे हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। तीसरा जो स्तर होता है इसे सब म्यूकोसा कहा जाता है। सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो म्यूकोसा कहा जाता है। सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो म्यूकोसा होता है। तो इस प्रकार से श्वास नली की भित्ति के अंदर 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो एडवेंटिशिया होता है। जिस प्रकार से पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल की भित्ति के अंदर सबसे जो बाहरी स्तर था वो सिरोसा था, इसी प्रकार से ये सिरोसा के समान ही होता है जिसे एडवेंटिशिया कहा जाता है। और ये स्तर जो होता है वो एरियोलर संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। यह स्तर तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। बाहर से भीतर की ओर दूसरा स्तर जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज यानी कि कचाप उपास्तिक वाला स्तर होता है। और यह स्तर जो होता है वो पारदर्शी होता है। यह स्तर पारदर्शी होता है। श्वास नली के अंदर बाहर से भीतर की ओर तीसरा जो स्तर होता है वो सब म्यूकोसा स्तर होता है, अधोश्लेष्मिका स्तर होता है। यह ग्रंथिल कोशिकाओं का बना हुआ स्तर होता है। यह ग्रंथिल कोशिकाओं का बना स्तर होता है। और श्वास नली के अंदर सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो म्यूकोसा होता है, वो श्लेष्मिका स्तर होता है। यह स्तर जो होता है वो श्लेष्मिका कोशिकाओं और पक्षमाभी कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं श्वास नली और श्वसनी का जो भीतरी स्तर जो होता है वो पक्षमाभी उपकला का बना होता है। तो यह स्तर श्लेष्मा कोशिकाओं एवं पक्षमाभी कोशिकाओं का बना होता है। श्लेष्मा कोशिकाएं जो होती हैं वो श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं और पक्षमाभी कोशिकाएं इसमें सभी पूरे आंतरिक स्तर में पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब ग्रसनी से वायु जब लैरिंक्स से श्वास नली में प्रवेश करती है, अगर उस वायु के साथ में जीवाणु और सूक्ष्म कण अगर ट्रेकिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वो जीवाणु और सूक्ष्म कण जो होते हैं वो ट्रेकिया की भीतरी स्तर पर पाई जाने वाली श्लेष्मा कोशिकाओं से स्रावित श्लेष्मा के अंदर धस जाते हैं और पक्षमाभों के द्वारा पुनः उसे ग्रसनी में लाया जाता है और ग्रसनी से उसे निगल दिया जाता है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, वायु के साथ
जीवाणु या सूक्ष्म कण श्वास नली के अंदर प्रवेश होने पर ये जीवाणु या सूक्ष्म कण श्लेष्मा में धंस जाते हैं श्लेष्मा किसके द्वारा स्रावित होती है? श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। श्लेष्मा कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं? श्लेष्मा कोशिकाएं होती है वो म्यूकोसा स्तर, जो भीतरी स्तर होता है उसके अंदर पाई जाती है, और उसके अंदर पक्षमा भी कोशिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर पक्षमाभ होते हैं। तो ये सूक्ष्म कण या जीवाणु जो होते हैं इस श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित श्लेष्मा के अंदर धंस जाते हैं और पक्षमाभों के द्वारा वापस ग्रसनी में लाया जाता है। और ग्रसनी से उसे निगल लिया जाता है तथा ग्रसनी से निगल लिया जाता है। ताकि ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये सूक्ष्म कण जो होते हैं वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए।